हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस स्वेटर का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ, जिसमें गला, मोंडे और बाकी की सब चीज़ें बताने जा रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे इसको आगे बनाना है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसको हम उल्टा कर लेंगे, मतलब सीधे से सीधा इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, ये सीधे सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने गला बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 सिलाइयों में गला बनाती हूँ। हमेशा मैंने 2 सिलाइयों में गला बनाया है। तो मैं क्या करूँगी, पहले एक कंधा जोड़ लूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे जोड़ना है आपने। देखिए, इस तरह से हम दोनों सिलाइयों में से क्या करेंगे, सीधे के साथ सीधा मिला रखा है और उल्टा इधर है, उल्टा इस साइड है। देखिए, इस तरह से मिला लीजिए इसको। अब देखिए, पिछली सिलाई से अगली सिलाई में यहाँ पे फंदा डाल लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे सबसे पहले 2 का 1 कर लेना है। यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर पिछली सिलाई से एक फंदा निकाला और यहाँ डाला, और ये वाला फंदा डाला। फिर अब 3 का 1 होगा, क्योंकि अब 3 3 का 1 होगा। इस तरह से ही करते जाना है। पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डालेंगे, इस तरह से डालेंगे, और यहाँ पे 3 का 1। ऐसे ही करके आपने 18 फंदे यहाँ से यहाँ तक आपने जोड़ लेने हैं, एक एक करके ऐसे। ये देखिए, तो मैं जोड़ लेती हूँ, और लास्ट में भी 3 फंदों का 1 कर देना इस तरीके से। और देखिए, अब हमने एक कंधा जोड़ लिया इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, ये वाला कंधा नहीं जोड़ूंगी। यहाँ पे मैं 18 फंदे छोड़ के जो बीच के फंदे हैं उनमें गले में ही ले लूँगी। यहाँ कम से कम मेरे पिछले पल्ले में 24 फंदे बच जाएंगे। तो हमने क्या करना है, अब ये धागा इसके अंदर से निकाल लेंगे, और यहाँ से आप धागा तोड़ लीजिए। ये देखिए, यहाँ से काट लीजिए आप धागा, थोड़ा सा लंबा काटिए, फिर सुई से आप अंदर कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे जब आप लोगों को बीचों बीच में बताया था कि मैंने 10 फंदे घटाए हैं यहाँ पे, तो मैंने बीच में लूप लगा लिया है। 5 फंदे इधर हो गए, 5, मतलब ये देखने के लिए लगाया कि मैंने यहाँ से यहाँ तक जितने फंदे उठाने हैं, वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक भी इतने उठाने हैं। तो मैं यहाँ पे सुई वाला गला बनाऊंगी। सुई वाला गला बनाने के लिए हमें कम से कम 10 से 15 फंदे एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ कम से कम यहाँ पे एक साइड पे 40 फंदे उठाने की कोशिश करूँगी। 40 इधर, 40 इधर, और पीछे के जो मेरे हैं वो 24 फंदे हैं। तो 40 40 80 और 100 104। वरना अगर थोड़े भी कम 2 4 फंदे कम होते हैं तो उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुई वाले गले के लिए थोड़ा सा अलग तरीका होता है। तो मैं क्या करूँगी, अब देखिए, यहाँ से फंदे उठाऊँगी सीधी साइड से, यहाँ से, यहाँ से। देखिए, फंदे उठाना बहुत आसान है। ये देखिए, इस तरीके से। अगर आपने नॉर्मल गला बनाना है तो आप यहाँ 35 35 या 30 30 फंदे उठा सकते हैं। अगर आप हाथ टाइट है तो आप 11 नंबर की सिलाई से बना सकते हैं। मैं 10 नंबर से ही बना रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे सुई वाला गला बनाना है, और बच्चों का सिर बड़ा होता है तो मैं थोड़ा सा ढीला ही गला बनाऊँगी। इस तरीके से आपने साइड साइड से एक एक फंदा उठाते जाना है। अगर यहाँ से 35 भी उठते हैं तो मैं 35 भी उठा लूँगी, क्योंकि ये गला गोल है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने साइड साइड से एक एक उठा लेने हैं। सबसे पहले यहाँ तक उठा लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फंदे उठा लिए हैं। एक तरफ तो मेरे इसके जो ये मैंने लूप लगाया, इस तरफ मेरे 25 फंदे उठे हैं, इस तरफ मेरे 18 फंदे उठे हैं, तो कम है। उसके बाद मैं बनाते हुए पिछले गले के जो फंदे हैं वो बनाती गई हूँ, सीधा सीधा बनाती गई हूँ। ये 18 फंदे मैंने नहीं बुने। ये देखिए, ये जो मेरे 18 फंदे हैं ये मैंने छोड़ दिए, ये नहीं बुने, यहाँ तक बुना है, और यहीं से मैं वापस चली जाऊँगी। अब जो पिछले फंदे हैं हमारे पल्ले के, वो जो हमारे 24 फंदे हैं, तो इनको हम बुन लेंगे उल्टा उल्टा, और उल्टी सिलाई में जो हमारे फंदे कम उठे हैं उनमें हमने और फंदे उठा के कंप्लीट कर लेने हैं अपने। तो मैं यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगी, ये फंदे बुन के यहाँ तक, कंधे तक, ये देखिए, यहाँ तक मैं करूँगी। ये मैंने पिछले पल्ले के जो फंदे थे ये बुन लिए लोगों को। ये आप उल्टी साइड से भी ये ट्रिक कर सकते हो, क्योंकि कई बार फंदे उठते नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ से हम इस तरह से एक फंदा उठा लेंगे। देखिए, 19 20, ये साथ साथ गिनते जाएंगे, और 21, इस तरह से। देखिए, जो फंदा बढ़ेगा उसको गिनते जाएंगे।
बीच बीच में से उठाना है। 22 22, यहाँ से उठाएंगे 23, 24, ये देखिए इस तरह से उठा लेंगे। इससे फंदे भी यहाँ से देखिए, ये उठाया 1, 2, ऐसे ही मैं 6 फंदे और उठा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे आके मेरे फंदे पूरे हो गए। देखिए जहाँ तक मैंने लूप लगाया था वहाँ तक मेरे सारे फंदे हैं जो, ये 36 फंदे उठे हैं, मतलब 36 फंदे उठे हैं। और इस तरफ से भी मैं 36 फंदे कंप्लीट कर लूँगी। तो आप उल्टी तरफ से इस तरीके से आपने ये लूप उतार देना है, और जितने फंदे आपने उस तरफ से उठाए इतने ही फंदे आपने इस तरफ से उठाने हैं। बस आप उल्टी सिलाई में भी ये फंदे उठा सकते हो, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि उल्टी तरफ से भी आप फंदे पूरे कर सकते हैं। तो 36 फंदे मैं दोनों तरफ से उठा लूँगी। 40 नहीं उठे क्योंकि थोड़ा सा घना हो गया, तो 40 थोड़े मुश्किल हो जाएंगे उठाने। तो मैं यहाँ से उठा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ पूरे टोटल। इस तरफ छोड़ दिए, ये हमारे 18 फंदे उसके हैं, जो हमारे मोंडा है, कंधा है मतलब, और 18 फंदे यहाँ हैं छोड़ देने। आप चाहे लूप लगा लीजिएगा, आप लोगों को जैसे बिगनर है उनको पता नहीं चलता फंदों का, तो यहाँ पे लूप लगा लीजिए या कोई सेफ्टी पिन लगा लीजिए। 18 फंदे इस तरह छोड़ दिए, 18 फंदे ऐसे छोड़ दिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदे बुन लिए हैं और बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ टोटल जो मेरे फंदे हैं वो 96 हैं, क्योंकि 36 फंदे आगे से उठे हैं और 24 फंदे पीछे से मतलब पड़े थे। तो सारों को जोड़ेंगे तो 96 फंदे हैं, तो 96 फंदों को बॉर्डर बनाएंगे। बस आप एक फंदा उतारिए, सॉरी पहला फंदा ऐसे उतार लिए चाहे बुनिए, और अगला फंदा उल्टा बुनिए। फिर पीछे धागा करें, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, यही करते जाना है। और जो फंदा आपने इस तरफ सीधा बनाया उस तरफ आपने उल्टा बनाना है, और जो यहाँ उल्टा बनाया उस तरफ सीधा बनाना है। बस यही करते हुए जाना है। और मैं कम से कम यहाँ पे 4 सिलाइयों के बाद यहाँ क्या करूँगी, मैं जो मैंने ये कलर लगाया हुआ इसकी 2 सिलाइयाँ निकालूंगी, क्योंकि मैं बहुत चौड़ा गला नहीं बनाने वाली हूँ। 4 सिलाइयों के बाद ये बनाऊँगी, 4 या 6 के बाद ये बना लूँगी, 4 के बाद बनाऊँगी क्योंकि ये बॉर्डर ज़्यादा चौड़ा है। तो 4 सिलाइयों के बाद 2 सिलाइयाँ इसकी निकालूंगी, फिर 4 सिलाइयाँ आपको बताऊँगी कि कैसे क्या करना है। तो मैं बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने गले की यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 सिलाइयों में मैंने फंदे उठाने बताए थे, वो मैं नहीं गिनूंगी क्योंकि 2 सिलाइयों में फंदे ही उठे हैं हमारे। और 4 सिलाइयाँ उसके बाद मैंने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके, और लास्ट का फंदा उल्टा आया। तो 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने 2 सिलाइयाँ ये रेड कलर की इसलिए निकाली क्योंकि बॉर्डर में भी मैंने इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है। उसके बाद 6 सिलाइयाँ यहाँ हो गई, फिर मैंने 2 सिलाइयाँ येलो निकाली, मतलब एक सीधा एक उल्टे की। तो यहाँ टोटल सिलाइयाँ जब गिनते हैं तो 8 हो गई। अब देखिए हमने सुई वाला गला बनाना था, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। सुई वाले गले के लिए पहला फंदा उतार लेंगे, और अब देखिए धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा बुनेंगे। ध्यान से ये वाली सिलाई देखिए, ये सिलाइयाँ आपने 3 रिपीट करनी है, 3 सिलाइयाँ आपकी रिपीट होंगी। ये उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे और ये फंदा उतारेंगे, फिर धागा आगे किया, उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा उतारेंगे। हर बार आपने धागा अपनी तरफ लाके उल्टा फंदा बुनना है और पीछे धागा ले जाके सीधा फंदा उतारना है। ये आपने 3 सिलाइयाँ करनी है। ये पहली सिलाई है मेरी, तो मैं पहली सिलाई में इसी तरह से करती जाऊँगी। तो सीधा फंदा उतारेंगे और उल्टा फंदा बनाएंगे। बस धागे का ध्यान रखना है, धागा आपने उल्टा बुनने से पहले लाना है और सीधा उतारने से पहले पीछे करना है। तो मैं पूरी सिलाई इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हमने एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे करके सीधा बुना, और ये मेरा उल्टा फंदा है, इसको हम धागा आगे करके उल्टा बना लेंगे। ये हमारी पहली सिलाई होगी, ध्यान ध्यान से देख लीजिए। अब दूसरी सिलाई में भी आप सेम करेंगे। ये देखिए पहला फंदा आपने बुन लेना है या उतार लेना है, धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा आ रहा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे, इसको बुनेंगे और धागा पीछे करके इसको सीधा उतार लेंगे। ये बुना और ये उतारा, ये बुना
और ये उतारा। बस आपने यही 3 सिलाइयाँ निकालनी, दूसरी है, तीसरी मैं उस तरफ से बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो बॉर्डर है 3 सिलाइयाँ वो ऊपर कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे लंबा सा धागा छोड़ के उसमें सुई डालूँगी और सुई से इस गले को बंद करूँगी। बस आपको 4 फंदों में जो मैं रिपीट करूँगी वही सब चीज़ें करनी है। तो सबसे पहला फंदा हमारा सीधा है, उसमें मैं क्या करूँगी, देखिए इस तरीके से सुई डालूँगी। सुई डाल ली। अब हमारा उल्टा फंदा है, उल्टे फंदे के आगे से इस तरह से ऐसे आगे से डालनी और दोनों फंदों को सुई मतलब सुई इसे सिलाई से उतार के इस तरह से बनाना है और फिर सीधा फंदा पहला पकड़ लिया और अगला सीधा फंदे से इस तरीके से डाल के इसमें से निकाल देंगे। ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा इसको खींचेंगे, थोड़ा ढीला खींचेंगे। अब देखिए जो पीछे सीधा फंदा हमें दिखाई दे रहा उसकी एक किनारी हम लेंगे, मतलब एक लूप उठाएंगे इस तरीके से और जो आगे उल्टा फंदा है उसके आगे से इस तरह से सुई डाल के उसको गिरा लेंगे और इस तरह से धागा खींच लेंगे। तो बस आपने यही करना है। सीधे से सीधा आपने जब मिलाना है तो आप ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। आगे से सीधा फंदा ऐसे उठाएंगे और ये सीधा फंदा जो अगला है उसमें से ऐसे सिंपल सुई निकालेंगे। तो पहला ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक ये है कि पीछे से आपने ऐसे लूप सा उठाना है सीधे फंदे का, ये देखिए किनारी सी उठानी है और उल्टे फंदे के आगे से इस तरह से निकालना है। बस ये 2 फंदे आपने ध्यान रखना है और थोड़ा सा हल्का धागा खींचेंगे हम, मतलब लूज सा रखेंगे और इस तरीके से यही रिपीट करते जाएंगे और अपना सुई वाला गला बना के कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से आपने बनाते हुए जाना और आपके फंदे इस तरीके से जुड़ते हुए जाएंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए जुड़ते गए। मैं वैसे बना लेती हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे लास्ट का फंदा उल्टा रह गया एक, तो मैं क्या करूँगी, देखिए पिछली साइड से ऐसे लूप उठा के इस तरह से ये वाला और इसके आगे से, तो इस तरह से हमने इसको बंद कर देना। ये देखिए यहाँ पे चाहे आप नोट लगा लीजिए ज़रा सी इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से गला बन के तैयार हो गया। देखिए दोनों तरफ से कितना सुंदर लग रहा है। देखिए तो इस तरह से आपका सुई वाला गला बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, हम मुंडा जोड़ेंगे, दोनों सेम उसी तरीके से मुंडा जोड़ेंगे जैसे हमने उस तरफ का जोड़ रखा है। तो इनको मैं जोड़ लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो इन दोनों फंदों को आपस में जोड़ लेती हूँ, मुंडों को। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा मुंडा भी जोड़ लिया। अब देखिए हमारा जो गला है वो देखिए किस तरह से बन के तैयार हुआ, वो मैं दिखा देती हूँ। तो अभी देखिए इस तरह से लुक में आ रहा है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखाती हूँ एक बार, क्योंकि अगर आपका हाथ टाइट है तो आपका गला टाइट बनेगा। तो आप इन्हें क्या करना है, थोड़ा सा ये देखिए यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो कम से कम यहाँ पे देखिए 9.5 लगा लीजिए, 9.5 के करीब ये खुल रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये अराउंड 19 इंच जिसका बच्चे का गला है, मतलब सिर है। बच्चे की हमेशा कान से लेके ऐसे गोलाई नापिए सिर में, तब जाके स्वेटर बनाइए, क्योंकि बच्चे की गोलाई सिर की थोड़ी सी बड़ी होती है और बच्चे का सिर बड़ा होता है तो काफ़ी थोड़ा सा कम रह जाता है। तो अगर ये 19 इंच आपका आ रहा है तो ठीक है, वरना आप एक ट्रिक और कर सकते हैं। जहाँ से मैंने मोंडे की कटिंग बताई थी आप लोगों को, ये लंबाई आप थोड़ी सी बढ़ा लीजिए यहाँ पे। जैसे मैंने जितनी भी लंबाई मैंने मोंडे की रखी है तो आप उसमें आधा या 1 इंच और बढ़ा लीजिए, तो आपका गले का जो साइज़ है वो और बढ़ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से गले को सिल लूँगी, सुई से ही सिल लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सिल लेंगे इसको, चाहे आप उल्टी तरफ से सिलिए चाहे सीधी तरफ से, वो आपकी अपनी मर्जी है। इस तरीके से ये देखिए इस तरह से हम इसको सिल लेंगे, एक एक लूप उठा के और फिर इसको सिलाई कर लेंगे ऐसे। देखिए इससे ये बहुत अच्छा शेप में आ गया। तो मैं इसको सिलाई कर लेती हूँ और जो भी धागा बचता है आपका थोड़ा सा आगे तक ले जाके इसको काट लीजिए। तो देखिए ये हमारा गला बन के तैयार हो गया और बहुत सुंदर सा गला बना है। ये देखिए इस तरीके से देखेंगे आप तो बहुत बढ़िया सा गला बना है। ये देखिए, तो चलिए मोंडे के फंदे देख लीजिए। और मोंडे के फंदे यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मोंडे अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे गला बनाया डबल, मतलब सुई वाला गला बनाया, तो मैं मोंडे सुई वाले नहीं बनाऊँगी। तो मैं यहाँ कम से कम एक तरफ जो 35 फंदे उठाऊँगी, इस तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ हमारा मोंडा है
यहाँ तक 35 और आगे 35। अगर आप सुई वाला बनाना चाहते हो तो यहाँ कम से कम एक तरफ 45 फंदे उठाइए और 45 फंदे उधर, मतलब 90 फंदे होने चाहिए आपके टोटल। तो मैं सुई वाला नहीं बनाऊँगी, तो मैं यहाँ 45 फंदे, सॉरी 35 फंदे इधर, 35 फंदे उधर, तो टोटल ये 70 फंदे हो जाएंगे। तो 70 फंदों का मैं मोंडा बनाऊँगी और सेम बॉर्डर की तरह बनाऊँगी जैसे बॉर्डर बनाया मैंने, और सेम गले की तरह जैसे आपको गला बताया। अगर आपके एक तरफ से नहीं उठते फंदे तो आप उल्टी साइड से अपने फंदे उठा के कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कम रह जाते हैं अगर उठाने। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ही फंदे उठाने जैसे आपने गले की उठाए, सेम वही तरीका करना है और गले वाला तरीका ही बुनने वाला करना है। बस आपको फंदे मैंने यहाँ पे 35-35 बताए हैं, तो मैं 35-35 फंदे दोनों साइड लूँगी क्योंकि मुझे सिंपल बनाना है। तो मैं ये मोंडा भी थोड़ा सा बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोंडा बना लिया और मोंडा मैंने सेम बॉर्डर की तरह बनाया जैसे बॉर्डर बताया था आप लोगों को। और यहाँ पे जो मेरे सारे टोटल जो फंदे हैं 70 फंदे हैं, जैसे मैंने बताया था 35 फंदे इधर 35 फंदे इधर, मतलब ये जो हमारा ज्वाइंट होता है जो कंधे का, उसके इधर 35 उधर 35, तो 70 फंदे हैं। 70 फंदों में मैंने सिंपल बॉर्डर बना रही हूँ, सिंपल मतलब मोंडा घटाऊंगी मैं। अगर आप सुई वाला बनाना चाहते हो जैसे मैंने पहले बताया 45-45 रखिए, 90 फंदे रखिए, तो आपका सुई वाला सेम जैसे गला बना है वैसे ही बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे उठाने के बाद फंदे उल्टी सिलाई में भी मैंने उठाए हैं, जो पहली में उठाते हैं फिर दूसरी में उल्टी में भी उठाए मैंने थोड़े से फंदे, उनको छोड़ के यहाँ 3 सिलाइयाँ मैंने, मतलब टोटल 5 सिलाइयाँ यहाँ पे मैंने बॉर्डर की यहाँ बना के 2 सिलाइयाँ ये निकाल ली हैं क्योंकि ये कलर मैंने बीच में रखा हुआ है। तो 7 सिलाइयाँ ये और 2 सिलाइयाँ ये, 9, तो 9 सिलाइयाँ टोटल करने के बाद उल्टी तरफ से मैं अब 2 फंदों का एक 2 फंदों का एक करती जाऊँगी और ये मैं जो अपना कंधा है तो इसको मैं बंद कर दूँगी। ये देखिए जो हमारा ये मोंडा है इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे और ज़्यादा टाइट हाथ मत कीजिए नहीं तो टाइट हो जाएगा। ये नॉर्मल हाथ रखिए, बहुत ज़्यादा खुला बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिए। तो इस तरीके से मैं सारे फंदे 2 का 1 2 का 1 बंद कर दूंगी और दूसरा मोंडा भी आपने इसी तरीके से बना लेना है। और मैंने बना के इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैंने बॉर्डर में भी बताई है आप लोगों को। तो मैं इसको बंद कर लेती हूँ सारों को इस तरीके से। तो देखिए लास्ट में भी 2 फंदों का एक करने के बाद हमने हमारे सारे फंदे कट गए और इसके अंदर से हम गोले वाला धागा ऐसे कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे और थोड़ा धागा फालतू काट लीजिए क्योंकि आपने यहाँ पे मोंडे की सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ढीला घटाया, ज़्यादा ढीला नहीं, और इस तरीके से हमारा मोंडा बन के कम्प्लीट हो गया देखिए। और इसी तरह से आपने दूसरा मोंडा बना लेना है। देखिए इसी तरीके से मैंने देखिए दूसरा मोंडा भी बना लिया, तो यहाँ मेरा स्वेटर कम्प्लीट हो जाता है बन के। देखिए ये देखिए अब आपने क्या करना, सिलाई बता देती हूँ थोड़ा सा। तो सिलाई आपने दोनों तरफ से करनी है, कैसे करनी है वो बता देती हूँ। थोड़ा धागा लंबा काट लीजिए। देखिए आपने सिलाई क्या करनी, उस तरफ का इस तरफ तो लगा हुआ धागा, इस तरफ सुई डाल लेंगे ऐसे और इसको इस तरह से पक्का कर लेंगे। ये वाला पक्का किया आपने इस तरीके से। अब देखिए नीचे तक आपने इस तरह से मिलाते हुए जाना। अगर ये वाली साइड है तो आपने इनको मिलाते जाना, जो ये वाले पॉइंट है तो इनको साथ साथ मिलाते जाना। और सिलाई कैसे करनी है, इस तरह से सुई डालिए, ऐसे निकाल लीजिए और यहाँ से सुई डालिए, थोड़ा आगे निकालिए, ये इस तरह से आगे निकाली। फिर आपने जहाँ से डाली थी पीछे वहाँ से डालिए और जहाँ निकाली थी उसके आगे डालिए। बस ये मतलब एक टांका सा कह लीजिए, बंद सा टांका होता है जिसमें पता नहीं चलता स्वेटर सिलाई का। ये देखिए इस तरह से ही पूरा स्वेटर आपने दोनों तरफ से सिल लेना है। ये देखिए बाकी सिलाई का तरीका अलग अलग भी है, आप कैसे भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जो कलरफुल स्वेटर होते हैं उनमें धागा कम दिखाई देता है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से डाल लेंगे, ये देखिए दोनों ले लीजिए और इस तरीके से आगे निकाल लेंगे। तो मैं सिलाई कर लेती हूँ इसकी कंप्लीट और फिर दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक इसका।
तो देखिए सिलाई के बाद ये खूबसूरत सा स्वेटर हमारा बन के कंप्लीट हो गया और इस तरीके से ये सिलाई के बाद आएगा। और फिटिंग और मेज़रमेंट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि किस किस साइज़ को आएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय।